5 साल हो गए। जान, तुम आखिरकार लौट आई। जान, माँ, जान, ये बच्चा तुम्हें माँ क्यों कह रहा है? और जेंग तियानयांग क्यों तुम्हारे साथ लौटा है? तुम्हारे साथ? चूंकि तुमने पता लगा ही लिया है तो मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हानहान मेरी वो संतान है जिसे मैंने 4 साल पहले विदेश में जन्म दिया था और उसका असली पिता तियानयांग ही है। तुम्हारी और झेंग तियानयांग की संतान लिंजी वेई। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि झेंग तियानयांग बस तुम्हारा सहपाठी है? तुम दोनों के बीच बिल्कुल भी संभावना नहीं है आपको मान पार्टी को प्रतियार करना। नहीं जियांग चेन, तुम सच में इतने बेवकूफ हो या नाटक कर रहे हो? क्या इतने सालों में तुमने कभी नहीं देखा? जीवेई ने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया। जीवेई तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया। जीवेई जीवेई जीवी, ये सब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए झूठ बोल रही हो, है ना? झेंग तियानयांग बस संयोग से तुम्हारी ही फ्लाइट में आया है। ये बच्चा। बस करो जियांग चेन, तियानयांग ने सही कहा। इन 4 सालों में मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। पहले भी मैं विदेश पढ़ने नहीं गई थी, बल्कि इसलिए कि मैं तियानयांग के बच्चे से गर्भवती थी और प्रेगनेंसी के लिए वहां गई थी, समझे? बेवकूफ, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? अब हम लोग असली परिवार हैं। अपना हाथ हटा लो। ठीक है तियानयांग। लिंजी वेई, क्यों? तुम्हारी कंपनी मैंने तुम्हें दी थी, पैसे भी मैंने ही दिए थे। यहां तक कि तुम्हारे पिता भी पहले बस मेरे जियांग परिवार के एक मैनेजर थे। मैंने ही उन्हें यह जीवन दिलाया है। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया था जो दे सकता था। तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? पहले अगर तुम्हारे जियांग परिवार के पास पैसे ना होते तो अब तुम एकदम कंगाल होते, बस एक बेवकूफ। मैं तुम जैसे बेवकूफ के साथ क्यों रहूं? हान, चलो हम चलते हैं। रुको लिंजी वेई, मेरा आखिरी एक सवाल है। इतने सालों में क्या तुमने मुझे कभी प्यार किया था? कभी नहीं। न सिर्फ नहीं, बल्कि तुम्हें इस हालत में देखकर हर बार मुझे घिन आती है। जियांग चेन, सोचा नहीं था कि तुम्हें अब भी लगता है कि जीवेई तुमसे प्यार करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उस औरत का जिसे तुम पसंद करते हो खूब ख्याल रखूंगा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? जियांग चेन, जीवेई तुम जैसे मूर्ख को माफ करने को तैयार है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही इंसान हूं जो दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। लगता है आज मैं ना भी आता तुम्हारी मौत दूर नहीं थी। तो फिर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक राज बता देता हूं। तुम जानते हो कि उस साल तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी में जाते वक्त कार हादसे में क्यों मारे गए थे? तुम हो? हाँ, बिल्कुल मैं ही था। जियांग चेन, अगले जन्म में याद रखना, फिर कभी चाटुकार न बनना। तियानयांग ने सही कहा। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। हान मेरा बच्चा है जिसे मैंने 4 साल पहले विदेश में जन्म दिया था। उसका असली पिता तियानयांग ही है और हर बार तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे घिन आती है। लिंजी वेई, झेंग तियानयांग, मेरे माता पिता को मारा, मेरी संपत्ति छीनी,
और मुझे सड़क पर मरवा दिया। अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह लिन जीवेई ने उस साल मुझसे शादी करने वाली यह वेडिंग ड्रेस है। मैं दोबारा जीवित हो गया हूं, वो भी 10 साल पहले वक्त में, वो भी लिन जीवेई से शादी से ठीक 1 दिन पहले। सोचा नहीं था ना, भाग्य ने सच में मुझे एक और मौका दिया है। आर लिन जीवेई, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें दिल से चाहा, लेकिन तुम्हारी नजरों में मैं बस एक ऐसा चाटुकार था जिसे बुलाया और हटाया जा सकता था। आखिरकार तुमने मुझे मरवा भी दिया, मैं और मेरे माता पिता। इस जन्म में मैं जरूर तुम दोनों को उचित सजा दिलाऊंगा। ठीक है तियानयांग, जियांग चेन अभी भी घर के अंदर है। हम दोनों का रिश्ता उसे अभी पता नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता मत करो, बस जैसे ही वो हमारे घर की आर्थिक मुसीबत दूर कर देगा, मैं तुरंत उससे तलाक ले लूंगी। जीवेई, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन यह सोचकर कि कल तुम्हें उस मूर्ख जियांग चेन से शादी करनी है, मेरा दिल दुखता है। अरे यार, चाहे मैं उससे शादी कर भी लूं, मैं उसे अपने पास फटकने नहीं दूंगी। मुझे तो सिर्फ उसका पैसा पसंद है, शुरू से अब तक बस उसका पैसा। बस हमारे पास पैसा हो जाए तभी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। जियांग चेन, अगले जन्म में याद रखना, फिर किसी के पीछे पागल मत बनना। जियांग चेन, मैंने आज तियानयांग के साथ थोड़ी शराब पी है। तुम जाकर थोड़ा हैंगओवर सूप बना लाओ। अच्छा, एक बात और, बाहर जाते वक्त सब्जी लेने जाओ तो तियानयांग के पसंद का बीफ भी ले आना, उसके लिए बना देना। तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? छोड़ो नमक 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 नमक। आखिर जियांग चेन तुम्हारा पति है, जियांग चेन तुम्हारा पति है। हर बार जब मैं आता हूँ वह हमारे लिए खाना बनाता है, ये ठीक नहीं लगता। ऐसा करते हैं, आज मैं जाकर तुम्हारे लिए सब्जी लाता हूँ और खाना बनाता हूँ। नहीं, वह दिन भर घर पर बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता। तुम्हारे और मेरे लिए खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी है। जियांग परिवार के पास पैसा तो है, लेकिन यह पैसा उसका भी नहीं है। और सच कहूँ तो जियांग चेन को सबसे ज्यादा मजा तुम्हारे और मेरे लिए खाना बनाने में ही आता है। अगर तुमने उसका काम छीन लिया तो वह खुश नहीं होगा, है ना जियांग चेन? ओह, ऐसी बात है। जियांग चेन, मैं तुम्हें सब्जी लाने के लिए कुछ पैसे देता हूँ। मैं तो तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तुम अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से पैसे लेकर सब्जी लेने जाओ। मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं? तुम लोग इस लायक भी हो? तुम्हारा क्या मतलब है जियांग चेन? यही मेरा मतलब है। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर तुम नहीं मानते तो मेरी राय में कल की शादी की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। मैं भी शादी की रस्म नहीं करवाने वाली हूँ। क्या? जवी, गुस्सा मत करो, जियांग चेन का यह मतलब नहीं है। जियांग चेन, जल्दी से जवी से माफी मांगो। कल तुम्हारी शादी है, तुम यह सब कर रहे हो। तुम्हारी यह हालत देखकर जवी के माता पिता तुम्हें उसे सौंपने का दिल कैसे करेंगे? तियानयांग, इस बेवकूफ की तरफदारी मत करो। अगर उसमें तुम्हारी आधी समझदारी भी होती तो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। जियांग चेन, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अभी पैसे उठाओ, बाहर जाओ, सब्जी लाओ और खाना बनाओ, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सच में सोचा नहीं था, ऐसी औरत को मैं 10 साल से ज्यादा समय से पसंद कर रहा था। सच में घिन आती है। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। हाँ बिल्कुल, उसके लिए खाना बनाना चाहिए। मुझे तो खुद हाथ से खाना उसके मुंह में डालना चाहिए। तियानयांग, और दूसरों के घर का खाना नहीं खाना चाहते। आज मैं तुम्हें खूब खिलाऊंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जियांग चेन, लिन जिवेई,
आज। बस तुम्हारी शुरुआत है। शरारत मत करो। अगर वो बेवकूफ थोड़ी देर में वापस आ गया तो क्या होगा? वापस आए? अगर वापस आने की हिम्मत की तो मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। आपको बताया दोस्तों, तो मैं ही सैटर। ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं जाकर तुम्हारे लिए दलिया बनाती हूँ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। दलिया कौन खाए? मैं तो बस यही चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा सिर ज्यादा चोट नहीं खाई है। हाँ, सही बात है। तुम्हें क्या लगता है, क्या जियांग चेन को शक हो गया है हम दोनों के बीच के रिश्ते का? शायद नहीं। मुझे तो लगता है आज उसका बस कुछ पागलपन चढ़ा हुआ था। लेकिन कल तुम दोनों की शादी के बाद ये सब कुछ हमारा ही तो होगा। सही कह रहे हो। सोचो, अगर कल शादी हम दोनों की होती कितना अच्छा होता। मैं भी तुम्हारे साथ ही तो चाहती हूँ, लेकिन हम जियांग चेन को खो नहीं सकते। अगर वो नहीं रहा तो मेरे पापा न सिर्फ जियांग परिवार में मैनेजर की नौकरी खो देंगे, बल्कि घर का संकट भी नहीं टल पाएगा। तुम कहती हो कल तुम्हारी शादी के बाद अगर जियांग चेन मर गया तो सारा पैसा सीधे तुम्हारी जेब में आ जाएगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो बस तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। नहीं, जियांग चेन भले ही जियांग परिवार का बड़ा बेटा है, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा संपत्ति नहीं है। ज्यादातर संपत्ति तो उसके माता पिता के पास है। अगर वो मर भी गया तो उसके पास कितने पैसे होंगे? अगर ऐसा हो कि कल मरने वाले उसके माता पिता हो, पापा, इस जन्म में चाहे कोई भी हो, मैं किसी को भी तुम्हें मेरे पास से ले जाने नहीं दूंगा। तुम अकेले कैसे लौट आए? जवी कहाँ है? लिंजवी तुम्हारी बेटी है। वह कहाँ है? इसका मुझसे क्या लेना देना? कल ही तो उसकी तुमसे शादी होने वाली है। वह कहाँ है? यह तुम्हारे लिए असंबंधित कैसे हो सकता है, क्योंकि वह अभी तक नहीं लौटी है। तुम यहीं खड़े होकर उसका इंतजार करो। जब जिवी आ जाएगी तभी अंदर जाना। लिंजन, यह मेरा घर है। मैं अपने घर कब लौटूं, इसके लिए तुम जैसे एक नौकर की इजाजत की जरूरत नहीं है। और अपनी औकात याद रखो। तुम बस मेरे जियांग परिवार का एक छोटा सा मुनीम हो, और यहां मुझे देखते ही मुझे युवराज कहकर बुलाना, समझे? युवराज। युवराज, तुम तो बस मेरी बेटी का एक चाटू हो। जब जवी लौटेगी देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाती है। पिताजी, माँ, पिछले जन्म में अगर मैं जिद न करता लिंजवी से शादी करने की, तो क्या आप शादी में जाते हुए रास्ते में कार हादसे का शिकार नहीं होते? घायल जियांग जियानी और वू किंगफंग 16 अक्टूबर को कार हादसे का शिकार हुए, मृत घोषित कर दिए गए। पिताजी, माँ, चेन, चेन, आज घर कैसे आना हुआ? पिताजी, माँ, मैं फिर से आपको देख पाया हूँ। आज ये बच्चा कैसा है?
चेन, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। नहीं, जरूर बाहर कोई मुसीबत खड़ी की है और अब छुपने घर आ गया है। यह सब तुम्हारी लाड प्यार की वजह से है। वैसे भी कल तो शादी है, अब भी बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है ना? हाँ, कल तो शादी करने वाला है। ये रो क्यों रहा है? माँ, ये शादी मैं नहीं करूंगा। आप लोग कल घर से बाहर मत निकलना। क्या कहा तुमने? पिताजी, ये शादी मैं नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि किसी की बेटी चाहती है कि आप लोगों की शादी में जाते वक्त रास्ते में कार हादसा करवाकर आपको नुकसान पहुंचाए। जियांग चेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन बटलर, लगता है मैंने जो बात घर आते ही तुमसे कही थी तुमने फिर भूल गए। युवराज, क्या तुम जीवई के साथ किसी बात पर लड़ रहे हो? जीवई मेरी बेटी है, मैं उसे सबसे अच्छे से जानता हूँ। उसका स्वभाव, छोटी उम्र से लेकर अब तक जिसने भी देखा समझदार कहा। वो कैसे किसी को मार सकती है? युवराज, वो कैसे किसी को मार सकती है? वो कैसे किसी को मार सकती है? शायद तुमने उसे गलत समझ लिया है। मैंने उसे गलत समझा? हाँ, सही कहा। मैंने सच में उसे गलत समझा है। मैंने गलतफहमी की कि वो मुझसे बेहद प्यार करती है। किसे पता था कि वो एक दिल की काली और जहरीली सांपिन है। युवराज, ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। जीवई को करियर की थोड़ी ज्यादा फिक्र है, लेकिन वो कैसे भी हो कल तो तुमसे शादी करने वाली है। आगे से वो तुम्हारी ही होगी। कहीं तुम बाहर किसी की बातें सुनकर तो नहीं भड़क गए? हाँ, चेन बेटा, जीवी ये बच्ची हमारे जियांग परिवार में ही पली बड़ी है। वो कैसी है हम सबकी नजरों के सामने है। महोदया सही कह रही है। एक युवराज, आपको तो आगे जियांग परिवार की संपत्ति संभालनी है। अब आपको समझदार बनने का वक्त आ गया है। आप बाहर कुछ नीच लोगों की फिजूल बातें सुनकर जीवेई पर शक नहीं कर सकते। तुम दोनों में अगर सच में कोई मनमुटाव है तो मैं अभी जीवेई को फोन करता हूँ। वो लौट आए और तुम आमने सामने बात कर लो। अब लिखो। तुम मुझे सबक सिखा रहे हो? युवराज, मजाक कर रहे हैं। बस कल से आप मेरी बेटी से शादी करने वाले हैं। शादी के बाद मैं भी मालिक और महोदया का सम्मति बन जाऊंगा, और आपका ससुर भी। ससुर का अपने दामाद को कुछ सीख देना शायद जायज ही है ना? हाँ, सही कहा। अगर शादी हो जाती है तो कल से तुम मेरे ससुर जी बन जाओगे। हाँ, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि मेरा ससुर बनना तुम लायक हो? चेन बेटा, चाहे तुम्हारी बेटी मुझसे शादी कर ले, तुम्हारी पहचान फिर भी मेरे जियांग परिवार का एक मामूली बटलर ही रहेगी। और तो और, अभी तो हमारी शादी हुई भी नहीं है। क्या तुम बेकरार होकर मेरे माता पिता की जगह लेकर मुझे सुधारने चले हो? मालिक, मेरा मतलब वो नहीं था। बेहतर होगा तुम्हारा मतलब वो ना हो। अब भागो यहां से। पिताजी, माताजी, किसी भी हालत में मैं आप लोगों को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। और एक बात, कल आप लोग बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना। ठीक है। फांग किंग, लगता है चेन बड़ा हो गया है। पहले लिन जीवेई का परिवार उस पर हुक्म चलाता था। मुझे डर था कि वो कमजोर है और उसका नुकसान होगा, लेकिन अब देखकर लगता है कि मैं अपनी सारी संपत्ति उसे सौंप सकता हूं। जियांग चेन, क्या तुम्हें दिमाग की बीमारी है? क्या तुम पागल हो गए हो? आज तुमने न सिर्फ तियानयांग को मारा, बल्कि मेरे पिताजी पर भी हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत इसी वक्त जाकर तियानयांग और मेरे पिताजी से माफी मांगो, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। बात खत्म हुई? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम गुस्सा होती हो तो मुझे क्या। और सुनो, कल शादी में समय से पहुंचना याद रखना। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अभी कॉल कट करता हूँ। अरे जीवेई, चूंकि जियांग चेन तुम्हारी इतनी परवाह नहीं करता, तो फिर हम क्यों न थोड़ा और बेरहम बने। बस मेरी योजना के मुताबिक चलो, ये जियांग परिवार ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं, सब कुछ हमारा हो जाएगा। उस वक्त वो खुद तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। उस वक्त जियांग चेन, चूंकि तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो,
तो मुझे माफ करना, मैं बेरहम हो जाऊंगी। अरे तुम लोग बताओ, इस जियांग चेन में आखिर ऐसा क्या खास है? परिवार और पृष्ठभूमि की बात करें तो वो तो बस लिन परिवार के एक नौकर का बेटा है, और लुक्स की बात करें तो बस औसत दर्जे का है। सोचा नहीं था कि लिन परिवार की बेटी से शादी कर लेगा। एक चाटुकार ने लिन परिवार की बेटी से शादी कर ली। मेरे ख्याल से लिन परिवार की बेटी के लायक तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति बहुत ही खास हैं। हम में से हर कोई उस जियांग चेन से 100 गुना बेहतर है। बिल्कुल सही। तो फिर आज क्यों ना हम इस छोटे से प्यारे को अच्छी तरह सबक सिखाएं। ये किस घराने के राजकुमार हैं? इतनी शानदार शख्सियत। लगता है जियांग चेन है। सच में वही है। जियांग चेन, सोचा नहीं था इस शादी में तू सच में आने की हिम्मत करेगा। लिन जिवेई, पिछले जन्म में मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए जब तुमने मेरी पहचान का इस्तेमाल करके झूठे दावे किए तो मैंने कोई परवाह नहीं की, बल्कि तुम्हारे झूठ को छिपाने में मदद की। लेकिन इस जन्म में ये सारे झूठ मैं खुद तुम्हारे सामने उजागर कर दूंगा। मैं क्यों नहीं आता? यहाँ मौजूद सभी जानते हैं कि तू बस एक सपने देखने वाला है, लिन परिवार की बेटी से चिपकने की कोशिश करने वाला एक मूर्ख। तेरे बाप तो लिन परिवार का वो बूढ़ा कुत्ता है जिसे बुलाने पर आता है और हटाने पर चला जाता है। हालांकि आज तेरी शादी है, लेकिन अपने दिल से पूछ, क्या तू आज की इस शादी का दूल्हा बनने लायक है? मैं लायक नहीं हूँ। शायद आज की इस शादी में इससे भी ज्यादा नालायक व्यक्ति वो लिन जिवेई है। बेशर्म, लिन परिवार की बेटी तो हम सबके दिलों की राजकुमारी है। अगर आज का सबसे अमीर आदमी भी आ जाए तो भी वो उसके लायक से ज्यादा होगा। हाँ, अपने आप को देख। तेरे शरीर पर जो कुछ भी है, तेरे सारे कपड़े, तेरे रोज के खर्चे, सब लिन परिवार की बेटी की दी हुई भीख है। हालांकि आज तू शादी कर रहा है, लेकिन तू अपनी औकात भूल तो नहीं गया। हालांकि तुम लोग उसकी बहुत तारीफ करते हो। तुम्हें पता नहीं, वो लिन जिवेई ही असली वो मूर्ख है जो मुझसे चिपकना चाहती है। उसका पूरा परिवार तुम्हारी कही हुई वही बूढ़े कुत्ते हैं जिन्हें बुलाने पर आना पड़ता है और हटाने पर जाना। थ्रू, तू अपना मुंह देखने के लिए पेशाब में झांक तो ले कि तू कैसा दिखता है। अगर तेरी बात माने तो क्या तू कोई अमीर घराने का राजकुमार है? हाँ, मैं हूं। घुटने टेको। क्या? मैं कह रही हूँ, घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद आप सबको पता नहीं, ये जियांग चेन कल न सिर्फ शराब की बोतल से मेरे सिर पर वार किया, बल्कि जिवेई के पिता पर भी हाथ उठाया। क्या जियांग चेन ने जिवेई के पिता को मारा? जवी जैसी अमीर घराने की लड़की है, कीमत नहीं समझता। ससुर पर ही हाथ उठा दिया। बड़े छोटे का फर्क नहीं। नीचे से ऊपर वाले पर चढ़ाई। जल्दी से घुटने टेक कर जवी से माफी मांगो। हाँ, घुटने टेको। अमीर घराने की लड़की, अमीर घराने की लड़की। लिन जवी, क्या मैं उन्हें तुम्हारी असली पहचान बता दूं? तुम्हारा क्या मतलब है? यही कि यहाँ मौजूद सभी लोग जाने कि इस शादी में असली ताकत किसके हाथ में है। आखिर कौन किससे जुड़ रहा है? दोस्तों, तुम लोग जिस लिन बेटी की बात कर रहे हो उसकी असली पहचान है। बस करो। जीवी कौन है यहाँ बैठे हर व्यक्ति को तुमसे बेहतर पता है। आज तुम दोनों की शादी का दिन है, लेकिन कल तुमने न सिर्फ जीवी के पिता को मारा, बल्कि आज यहाँ बकवास भी फैला रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे मूर्ख की बातों पर यहाँ मौजूद कोई भी यकीन करेगा? बिल्कुल सही। बस एक भौंकने वाला कुत्ता है। बस एक जोर से भौंकने वाला कुत्ता है। बस एक बात, बस एक भौंकने वाला कुत्ता है। जियांग चेन, कल की बात मैं तुमसे नहीं पूछ सकती। मुझे पता है तुमने बस मेरा ध्यान खींचने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अभी तुम्हें मौका? एक और मौका दे सकती हूँ। अगर तुमने यह एग्रीमेंट साइन कर दिया तो मैं न सिर्फ तुम्हें माफ कर दूंगी, बल्कि तुरंत तुमसे शादी भी कर लूंगी। सच में? बस इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। मैं और हमारा पूरा लिन परिवार सारी संपत्ति तुम्हारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी शादी के बाद शादी के अंदर की संपत्ति और बाहर की संपत्ति सब पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति कहलाएगी। तो दूसरे शब्दों में हम जियांग परिवार की सारी संपत्ति भी तुम्हारी हो जाएगी, है ना? आहा, जियांग परिवार, जियांग चेन, तुम्हारे पिता तो लिन परिवार के एक कुत्ते हैं। उसे जियांग परिवार कहने का हक किसे है? सही कहा। लिन बेटी ने पुरानी बातें भुला दी और तुम्हें अपनी संपत्ति शेयर करने को तैयार है।
तुमने पिछले जन्म में कितना पुण्य कमाया था जो लिन बेटी जैसी पत्नी मिल रही है। तो तुम लोगों के मुताबिक इस एग्रीमेंट पर साइन करना मेरे लिए सिर्फ फायदे का सौदा है। बिल्कुल। ठीक है। जियांग चेन, लगता है आखिरकार तुम मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं निकल सके। जियांग चेन, तुम क्या कर रहे हो? साफ नहीं दिखा तो फिर से दिखाता हूं। लिन जीवी, तुम इस तरह के घटिया तरीके से मेरे जियांग परिवार की सारी संपत्ति हड़पना चाहते हो। ये तो बहुत ज्यादा सोच रहे हो। जियांग चेन, तुम पागल हो गए हो। पागल। बिल्कुल बेहुदा। लिन परिवार की बेटी एक अमीर घराने की लड़की है। वह सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती है, फिर भी तुम उसकी संपत्ति के पीछे पड़े हो। जियांग चेन, तुम लिन परिवार में शादी करके आए हो, यानी लिन परिवार के एक दामाद हो। तुम्हारे पास आखिर है क्या? क्या सचमुच? लिन जीवी, चूंकि तुमने मुझे एक तोहफा दिया है तो मैं भी तुम्हें एक वापस दूंगा। ये वेडिंग ड्रेस है। जियांग चेन, तुम्हें यह नहीं लगता कि जीवी को नाराज करके इस तरह की एक चीज से तुम उसे मना लोगे? दोस्तों, मुझे लगता है कि तुम सब गलत समझ रहे हो। यह बेवकूफ इतनी शानदार वेडिंग ड्रेस खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? मेरे ख्याल से लिन परिवार की बेटी ने अपनी शादी के लिए ही तैयार करवाई है। जियांग चेन, तुम लिन परिवार की बेटी के खरीदे हुए तोहफे को लेकर लिन परिवार की बेटी को मनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सब अंधे असली हीरे को न पहचानने वाले बेवकूफ हो। बस जुबानी जमा खर्च के अलावा तुम लोग आते क्या हो? जियांग चेन, तुम। लिन जीवी, तुम खुद ही बताओ, ये वेडिंग ड्रेस आखिर किसने खरीदी है? चाहे ये वेडिंग ड्रेस किसी ने भी खरीदी हो, आज यहाँ मौजूद दुल्हन तो सिर्फ जीवी ही है। ये ड्रेस किसकी है? क्या अभी साफ नहीं है? क्या अब भी साफ नहीं है? अब ये ड्रेस किसकी है? क्या अब ये ड्रेस किसकी है? क्या अब ये ड्रेस किसकी है? हाँ, सही कहा। चाहे मैंने तुम्हारे लिए कितना भी किया हो, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। तुम क्या पा सकती हो, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये वेडिंग ड्रेस मैंने पूरी दुनिया घूमकर खरीदी थी। सबसे सुंदर और सबसे महंगी वेडिंग ड्रेस। तो अब मैं इसे औपचारिक रूप से तुम्हें देता हूं। मुझे दे रहे हो? हाँ। जियांग चेन, मुझे लगा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। पता चला कि तुम अब भी वही चाटुकार हो। इतना कुछ कहकर आखिरकार मुझे खुश करने की ही कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये वेडिंग ड्रेस मैं ले लेती हूँ, लेकिन तुमने अभी जो कुछ किया उससे मैं बहुत नाराज हूँ। जल्दी मत करो, ये वेडिंग ड्रेस सिर्फ एक शुरुआत है। लेकर आओ। ये सब इन बक्सों में इन सालों में मैंने खुद तुम्हारे लिए चुने हुए तोहफे हैं। यह अंगूठी वो दिन था जब तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनने की हाँ कही थी। मैंने आधा घंटा दौड़ लगाई, लगभग गाड़ी से टकरा भी गया था तुम्हारे लिए यह प्रेम का प्रतीक खरीदने के लिए। उस समय मैंने तुमसे वादा भी किया था कि हमारी शादी के दिन मैं इसे बदलकर एक सबसे बड़ी हीरे की अंगूठी लाऊंगा और खुद तुम्हारी उंगली में पहनाऊंगा। और यह स्कार्फ भी, यह मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बुना था, लेकिन तुमने इसे सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि यह बेकार है। तुमने कभी इसकी तरफ देखा तक नहीं। और मेरे पीछे इन बक्सों में जो कुछ भी है, हर एक चीज, सब कुछ यह साबित करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। साबित करता है कि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है। आरके। जियांग चेन, अब तुम ये सब चीजें निकालकर क्या करोगे? इसका क्या फायदा है? क्या तुमने नहीं सुना जीवी ने अभी क्या कहा? वह अभी भी तुम्हारे पिछले व्यवहार से नाराज है। मेरी राय में तो तुम्हें अभी घुटने टेककर मिस लिन से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही, घुटने टेककर माफी मांगो। जियांग चेन,
मैं मानती हूँ कि तुमने ये सब चीजें निकालकर मुझे थोड़ा सा भावुक कर दिया, लेकिन सबकी राय है और मैं भी तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। अगर तुम अभी तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगने को तैयार हो तो मैं न सिर्फ तुम्हें माफ कर सकती हूँ बल्कि यह भी मान सकती हूँ कि हमारी शादी की तैयारी जारी रखें। समझ नहीं आ रहा क्या जियांग चेन? जीवी तुम्हें मौका दे रही है, तुम समझदारी से काम लो। चाटुकार, जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक रहे? घुटने टेको। एक चाटुकार, क्या मैं बस अपना मुंह हिलाऊं और यह तुरंत मेरे आगे पूंछ हिलाने लगेगा? लिन जीवी, शायद तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ये सब चीजें यहाँ लाया हूँ तुम्हें भावुक करने के लिए नहीं, और न ही तुमसे माफी मांगने के लिए, बल्कि खुद को यह याद दिलाने के लिए कि जो तुमसे प्यार नहीं करता, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वह कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। वह बस और ज्यादा बढ़ती जाएगी और हद से आगे बढ़ जाएगी। जियांग चेन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं घोषणा करता हूं कि आज से मैं आप लोगों की अमीर घराने की बेटी, यह वो लड़की जो मुझे अमीरों जैसी जिंदगी दे सकती थी, आधिकारिक तौर पर अपनी सगाई तोड़ रहा हूं। तुम एक घर जमाई होकर ऐसी बात कहने की हिम्मत करते हो और लिन परिवार की बेटी की वेडिंग ड्रेस को जलाने की हिम्मत करते हो। तुम तो बगावत कर रहे हो। आर आर आर। मिस लिन, इस बार इस बेवकूफ को अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। नंबर 2, नहीं तो लिन परिवार की इज्जत का क्या होगा? जियांग चेन, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अपने शब्द वापस लो, नहीं तो चाहे तुम मुझे कितना भी खुश करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो लिन जीवेई, लगता है तुम अब भी नहीं समझी। आज का मैं वो पुराना जियांग चेन नहीं रहा जिसे तुम जैसे चाहो वैसे हांका कर सकती थी। इसी के प्राज विश्वर थी। इस पल तुम और मैं, हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। बस करो जियांग चेन। मुझे पता है जीवेई आमतौर पर काम में व्यस्त रहती है, अक्सर तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन आज तुम दोनों की शादी का दिन है। तुम यहाँ शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? अगर तुम घुटने टेकना नहीं चाहते तो मैं समझ सकता हूँ। आखिरकार बस सब यही देखना चाहते हैं कि तुम माफी मांगने को तैयार हो, लेकिन आज तुमने हिम्मत करके सीधे जीवेई की वेडिंग ड्रेस जला दी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब तुमने जीवेई को पाया था तो बार कहा था कि चाहे वो आगे कुछ भी करे तुम उसकी देखभाल करोगे, उसे समझोगे, उसका साथ दोगे। क्या तुम सब भूल गए? बट मार कहना पड़ेगा, तुम सचमुच 1982 की पुरानी चाय हो। मतलब बूढ़ा ढोंगी। तियाना यांग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हें, इस नकली ढोंगी आदमी को। अगर तुम फिर ऐसा करोगे तो मुझे तुम्हें एक और थप्पड़ मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जियांग चेन, क्या बस एक थप्पड़ मारा है उसे? इतना गुस्सा? जियांग चेन, आज तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उससे मैं बेहद निराश हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें अभी फौरन तियानयांग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मुझे माफ मत करना अगर मैंने कठोर होना पड़ा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। 3। जियांग चेन, तुम्हें पता होना चाहिए, मिस लिन जैसी हैसियत वाली लड़की से शादी करने के लिए अनगिनत लोग तैयार बैठे हैं। तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। 2। मुझे लगा था तुम बदल गए हो, लेकिन लगता है तुम वही के वही हो। अभी फौरन घुटने टेक कर माफी मांगो। आखिरी मैं तुम्हारी करता क्या? 1। वो उसने मिस लिन को थप्पड़ मार दिया। खत्म, सब खत्म हो गया। जियांग चेन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस तुम? लिन जीवेई, जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, लेकिन तुमने बार बार मेरे सच्चे प्यार को पैरों तले रौंद डाला। आज का ये थप्पड़ सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने हर किए पर पछतावा होगा। चुप रहो जियांग चेन। मिस लिन किस हैसियत की हैं? चाहे तुम उन्हें अपना सब कुछ क्यों न दे दो, वो तुम्हारा फर्ज था। आज तुमने लिन परिवार की बेटी को मारा है। यह हम सभी जियांगझो के लोगों का गुस्सा भड़काने जैसा है। लगता है आने वाले दिनों में पछताने वाला तुम होगे। बिल्कुल सही। सच में समझ नहीं आता कि लिन बेटी ने इतने सालों तक तुम जैसे बेवकूफ को कैसे बर्दाश्त किया, और अब तो अपने मालिक पर ही हाथ उठाने लगा है। लिन बेटी, कितने अज्ञानी लोग हैं। तो क्या तुम लोग जानते हो कि वो लिन जीवेई वो कोई अमीर घराने की बेटी है ही नहीं? थार बेटी 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 बेटी
वो तो बस एक नौकर की बेटी है जो हर वक्त खुद को अरबों की मालकिन समझती रहती है। क्या? लिन, परिवार की बेटी एक नौकर की बेटी है। पर लिन बेटी का रुख देखो। अगर जियांग चेन झूठ बोल रहा है एक, तो वो इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या लीन बेटी, सच में? बस करो जियांग चेन, आज इतने सारे लोग मौजूद हैं, तुम मेरी इज्जत का क्या करोगे? जल्दी से इन्हें साफ समझा दो कि तुम ही हमारे नौकर के बेटे हो। तुमने अभी क्या कहा? आवाज बहुत धीमी थी, मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। जियांग चेन, क्या तुम्हें मुझे इतना शर्मिंदा करना ही है? अगर तुम्हें लगता है कि मेरा और तियानयांग का रिश्ता ज्यादा करीबी है तो मैं उससे दूरी बना लूंगी। क्या आप ठीक है? मैं तुम्हें कब शर्मिंदा कर रहा हूँ? तुम खुद ही हर किसी से कहती फिरती थी कि तुम एक अमीर घराने की बेटी हो, और मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाला एक ऐसा चाटुकार हूँ जिससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरे माता पिता भी बस तुम्हारे घर के ऐसे नौकर हैं जिन्हें कोई भी हाँका जा सकता है। आज मैं यहाँ मौजूद हर किसी को बताना चाहता हूँ कि तुम लिन जीवेई आखिर हो कौन? कौन है मालिक और कौन नौकर? लिन जीवेई, कौन मालिक है? मैं हूँ। जियांग चेन, हमारे पास अभी तुम्हारे साथ बेमतलब की बहस करने का वक्त नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात है शादी का आयोजन करना। हाँ, शादी का आयोजन करना है। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी, पंडित जी। बुलाना बंद करो। जिस पंडित को तुमने मुझसे बुलवाया था मैंने उसे बुलाया ही नहीं है। समझ जाओ एक। ठीक है, बिना पंडित के भी चलेगा, बस कुछ औपचारिक रस्में कम होंगी। फिर भी शादी तो हो सकती है। ये वेडिंग ड्रेस भी मैंने जला दी है। बिना वेडिंग ड्रेस के भी चलेगा। और ये जमीन पर पड़ा यह समझौता, मैं इसे साइन भी नहीं करूंगा। थोड़ी देर रुको, शादी पूरी होने दो, फिर उससे निपट लेना। आर ठीक है, यह समझौता तुम साइन नहीं भी करोगे तो चलेगा। लिन जेवी, सोचा नहीं था तुम्हारा मुझसे शादी करने का इरादा इतना पक्का है, लेकिन क्या मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ यह शादी आगे बढ़ाऊंगा? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अब तक समझा? जियांग चेन, तुम बहुत आगे बढ़ गए। ये मेरा आगे बढ़ना है? तो जो 8 साल तक तुम दोनों ने मुझे सींग पहनाए रखे, क्या वह और भी ज्यादा नहीं है? जियांग चेन, तुम यहाँ बकवास मत करो। मेरा और तियानयांग का रिश्ता साफ है, हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं था। तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम दोनों को गलत समझा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं और जिवी बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं उसे बहन की तरह देखता हूँ। हमारे बीच ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है? तो तुम दोनों इस रिश्ते को भाई बहन का नाम देते हो? सच में घिनौना है। बस करो जियांग चेन, आज मेरा सबसे खास दिन है और तुम उल्टा मुझ पर और तियानयांग पर शक कर रहे हो। अगर तियानयांग इतने सालों से मेरे कान में यह नहीं भरता रहता कि तुम कितने अच्छे हो, तो तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे बेवकूफ से शादी करती? वह मेरी तारीफ करता था, तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगा? तुम दोनों मिलकर यही सोचते रहे होंगे कि मुझे कैसे मार डालें और मेरे जियांग परिवार की सारी दौलत हड़प लें। उसे यह सब कैसे पता चला? मुझे पता है, चाहे मैं कुछ भी कहूं तुम लोग मानोगे नहीं। तो अब मैं सच्चाई तुम्हारे सामने रखता हूं। यह सच में मिस लिन है और वह झेंग तियानयांग। तो क्या जियांग चेन ने जो कुछ कहा वह सच है? 8 साल तक उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे मर्द के साथ रही। यह कितना बड़ा धोखा है। मेरे ख्याल से उसकी अमीर घराने की बेटी वाली पहचान भी जियांग चेन के कहने के मुताबिक झूठी है। मेरी जानकारी में जियांग चेन के किसी भी अमीर घराने में इतनी बुरी परवरिश नहीं होती। ऐसी बेटी कैसे निकल सकती है? ये सच नहीं है। मैं हूँ अमीर घराने की बेटी। जियांग चेन ने तुम सबको बेवकूफ बनाया है। ये तस्वीर तो उसने एडिट की है। हाँ बिल्कुल, जियांग चेन ने ही एडिट की है। मेरा और जिवी के बीच कोई रिश्ता नहीं है। सोचा नहीं था तुम दोनों के मुंह इतने सख्त हैं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ और दिलचस्प दिखाता हूँ। जियांग चेन, तुम और क्या करना चाहते हो? बेशक, तुम दोनों का असली चेहरा दिखाना, ताकि यहाँ मौजूद सभी लोग देख सकें कि मैं जियांग चेन आखिरकार कैसी औरत से शादी करने जा रहा हूँ। तुम्हारे पास ये वीडियो कैसे आया? मेरे पास कैसे है यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, लेकिन अब भी तुम्हें लगता है कि यह तस्वीर मैंने एडिट की है, या फिर यह वीडियो भी मैंने तुम दोनों जैसे 2 लोगों को ढूंढकर अभिनय करवाया है? मैं लिन जीवेई, मैंने इतने साल तुम्हारे साथ बिताए,
कभी तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं दिया। मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन अब लगता है यह सब कितना हास्यास्पद था। लिन जीवेई, आज से मैं तुम जैसे घिनौने इंसान से कोई लेना देना नहीं रखूंगा। यह सच नहीं है, ये सच नहीं है। जियांग चेन, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। पहले चाहे मैं कुछ भी करती, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े होते थे। अब तुम मुझे अकेला छोड़ने का दिल कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं तियानयांग के साथ हूँ, लेकिन मेरे दिल में शुरू से अंत तक हमेशा तुम्हारे लिए जगह है। तुम शादी करना चाहते थे ना, तो ऐसा करते हैं, चलो हम शादी कर लेते हैं, ठीक है? तुम्हें ऐसी बात कहने की हिम्मत किसने दी जो इतनी घिनौनी लगती है? जियांग चेन, मैं जीवेई के साथ हूँ, यह सच है। मैं इसे नकारता नहीं, मैं ज़रूरत कर, लेकिन मुझे यह भी पता है कि जीवेई के दिल में सिर्फ तुम हो। मैं वादा करता हूँ, बस तुम उससे शादी कर लो, मैं फिर कभी उससे मिलने नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे दिल में बस जीवेई की खुशी चाहती है। झेंग तियानयांग, क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ़ समझते हो? बिल्कुल नहीं, जीवेई इतनी खूबसूरत है, उसके पीछे पागलों की कमी नहीं। मैं भी उनमें से एक था, लेकिन अब मैं होश में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जीवेई सच में तुम्हें पसंद करती है, नहीं तो वह कभी नहीं कहती कि तुमसे शादी करना चाहती है। हाँ, सही कहा जियांग चेन। आज तुमने वेडिंग ड्रेस जलाई, मुझे मारा भी, मैं यह सब माफ कर सकती हूँ। मुझे यकीन है तुम भी मुझे एक बार माफ कर दोगे, है ना? मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मेरे दिल में सिर्फ तुम होगे। सोचा नहीं था तुम दोनों बेशर्मों ने पैसे के लिए इतना नीचे गिर सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। सच में जियांग चेन? बिल्कुल जीवेई, आखिर तुम मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन जेंग तियानयांग, तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, है ना? बस तुम जीवी के साथ रहो, जीवी खुश रहे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मुझे राहत मिली। मैं कहता हूँ तुम मेरे आगे घुटने टेको। तुम हद से ज्यादा न बढ़ो। कैसे? अभी कौन कह रहा था कि जीवी की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है? अब बस घुटने टेकने भी नहीं चाहता। जियांग चेन, यह शायद जरा ज्यादा हो गया है। मदद मांगने वाले को मदद मांगने का अंदाजा होना चाहिए। क्या वह घुटने टेकना नहीं चाहता, तो क्या तुम उसकी जगह टेकोगी? तुम बस तुम उससे शादी करो, तभी हमारा प्लान आगे बढ़ेगा। सह लो लेक्टर। झेंग तियानयांग, आखिर तुम घुटने टेकोगे या नहीं? अगर नहीं टेकोगे तो यह शादी रद्द। ठीक है, मैं टेकता हूं। अब मुझे सिर झुकाकर प्रणाम करो। तुम क्या तुम नहीं चाहते? मैं करता हूं। दा रुको, ये है। इस व्यक्ति के कपड़े बहुत महंगे हैं और उसका रुतबा भी अलग है, लेकिन चेहरा अजनबी सा लगता है। क्या पड़े, इस व्यक्ति के कपड़े बहुत महंगे हैं। कहीं यह जियांगझो के किसी बड़े घराने का मुखिया तो नहीं? पापा, आप आ गए। अंकल लिन, यह मिस लिन के पिता हैं। लेकिन जियांग चेन ने कहा था कि मिस लिन की पहचान भी नकली है। उसके पिता भी जियांग परिवार के एक नौकर हैं, लेकिन यह पोशाक आरके। जियांग चेन, मैं नेपाल पोसकर बड़ी की हुई 23 साल की बेटी तुम्हारे हाथों में सौंपी और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो? लिनजैन, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। चुप रहो। आज तुम दोनों की शादी के बाद मैं तुम्हारा ससुर बन जाऊंगा। लगता है कल घर पर मेरी कही बात तुम फिर भूल गए। और तुम्हारे ऊपर यह जो कपड़े हैं शायद तुम्हारे अपने नहीं हैं। चाहे यह किसी के भी हों, अब यह मेरे शरीर पर हैं तो यह मेरे ही हैं। यह कपड़ा मेरे माता पिता की 20वीं शादी की सालगिरह पर मेरी माँ ने पापा को गिफ्ट दिया था। तुम एक मैनेजर होकर मालिक के कपड़े चुराकर पहन रहे हो और इतना घमंड दिखा रहे हो। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? और तुम लोग, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम भी मेरे जियांग परिवार ने पैसे देकर रखे हुए बॉडीगार्ड होना। अब तुम लिनजैन के साथ आकर अपने ही मालिक को घेर रहे हो। क्या जीने का मन नहीं है? जियांग चेन, तुम उन्हें डराने की कोशिश मत करो। आज यहाँ उन्हें पता है कि किसकी बात माननी है। और यह कपड़ा सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आगे भी यह मेरे शरीर पर ही रहेगा। कोई इसे उतार नहीं सकता। लगता है तुम्हें काफी भरोसा है। बिल्कुल।
जी, if you have not- तुमने जो पापा से कहा था, पापा ने सब कर दिया। सच में पापा? पापा ने कभी तुमसे झूठ बोला है? आज से हमारे परिवार को किसी की भी मुंह नहीं ताकनी पड़ेगी। और जियांग परिवार की सारी दौलत अब हमारी होगी। लिन जैन, तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग चेन, अब तक तुम्हें समझ नहीं आया। तुम कहते हो बेटे की शादी का शुभ मौका है माँ। बाप अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए और कोई खबर भी नहीं है। अब दोहोन लग दालेक। लिन जैन, तुमने उनका क्या किया? चलो बोलो, तुमने आखिर उनका क्या किया? मेरी बात नहीं सुनी? चलो बोलो, जल्दी बोलो। लिन जैन, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? जल्दी बोलो। सोचा नहीं था तुम इतने फिक्रमंद हो अपने माँ बाप के। मुझे लगा था तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी बेटी है, खिलासी है। बस अफसोस इस पोशाक का अभी पहनी ही थी, ऐसी फट गई। कोई बात नहीं पापा, ऐसे फटे पुराने कपड़े आगे जितने चाहे मिल जाएंगे। सही कहा। लिन जैन, कितना बकवास करता है। जियांग चेन, क्या मैंने साफ नहीं कहा? वो मर चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। चेन, आज कैसे याद आया घर आने का? जरूर बाहर कोई मुसीबत खड़ी की है और छुपने घर आ गया। माँ, तुम फिक्र मत करो। कैसे भी हो, मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। कल बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना। नहीं हो सकता, मैंने तो उन्हें कह दिया था कि आज बाहर न जाएं। जियांग चेन दोष तो सिर्फ तुम्हारी ज्यादा आत्मविश्वास का है। किसने कहा कि मारने का तरीका सिर्फ एक्सीडेंट ही होता है? अगर मैं चाहूं कि वो मरे तो उन्हें मरना ही पड़ेगा। माँ पापा, सोचा न था। दोबारा जीकर भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। दोस्तों, जियांग झो के बड़े परिवार जियांग परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी घर में आग लगने से दुर्भाग्यवश चल बसे और उनके एकमात्र वारिस जियांग चेन भी आज ही मेरी बेटी से शादी के दिन यह खबर सुनकर बहुत दुखी हो गए और दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। अब जियांग परिवार का कारोबार मेरी बेटी यानी जियांग चेन की पत्नी पूरी तरह संभाल लेगी। और वह यानी कि जियांग परिवार की भविष्य की नई मालकिन। सभी लोग, कोई आपत्ति तो नहीं है? जियांग परिवार क्या वही है जिसने पूरे जियांगझो की आर्थिक रीढ़ को नियंत्रित किया है? तो क्या जियांग चेन जियांग परिवार के मुखिया का बेटा है? पर जियांग परिवार में तो आपसी झगड़ा हो गया लगता है। आज मेरी बेटी की शादी का दिन सफलतापूर्वक नहीं हो पाया। आप सबको बेकार में यहाँ आना पड़ा, यह भी ठीक नहीं है। मैं लिन झेन यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दूंगा। कृपया आप सब आज की बात बाहर न फैलाएं, ठीक है ना? 1 करोड़ रुपए। हम लिन मुखिया की बात मानते हैं। हाँ, हम लिन मुखिया की बात मानते हैं। हम लिन मुखिया की बात मानते हैं। लगता है आप सभी समझदार और होशियार लोग हैं। जी वे। तो यह है जियांग चेन, तुम्हारे हवाले करता हूं नए मुखिया के रूप में। जी पापा। जियांग चेन, तुम पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, मेरे पापा का भी ख्याल रखते थे। सोचा था तुम्हें कुछ और समय जीने दूंगी, लेकिन तुम हाल में बहुत नादानी कर रहे हो। मुझे लगता है अब इसकी जरूरत नहीं रही। अब आगे तुम नरक में जाकर देखना कि मैं और तियानयांग तेरे पैसे लेकर बाकी की जिंदगी कैसे बिताते हैं। मैं कभी भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जियांग चेन, अगले जन्म में याद रखना ऐसी गुलामी न करना। जियांग चेन, अगले जन्म में याद रखना ऐसी गुलामी न करना। देखता हूं कौन हिम्मत करता है मेरे बेटे को हाथ लगाने की। ये मरा नहीं? पापा, आपने कहा था सब ठीक कर दिया। ये लोग अभी तक यहाँ क्यों हैं? मुझे भी नहीं पता। जल्दी उठो चेन बेटा। माँ, माफ करना माँ, देर से आप आई। माँ, आप और पापा सुरक्षित हैं, बस यही काफी है। चिंता मत करो बेटा, आज मैं और तुम्हारे पिता यहाँ हैं। कोई भी तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। मुखिया। पापा, लिन झेन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम लोग मर नहीं गए थे? तुम इंसान हो या भूत?
तुम अभी अगर तुम्हारे पिता बेटी दोनों मर भी जाएं तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। लिन जेन, मेरे जियांग परिवार ने तुम्हारे पिता बेटी को दशकों पाला। तुमने एहसान नहीं चुकाया, बल्कि हमारे जियांग परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की और हम तीनों को मारकर गवाही मिटाना चाहते हो। मुखिया जी, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। सुनाओ। तुमने अभी जियांग चेन के साथ कैसा बर्ताव किया मैंने साफ देख लिया। समझाने जैसा क्या बचा है? मुखिया जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं बस एक पल के लिए भटक गया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं जियांग परिवार में 20 से ज्यादा साल से वफादारी से हूँ। मैं आपके साथ विश्वासघात कैसे सोच सकता था? ये बातें तुम्हें मुझसे नहीं, कहीं और जाकर साफ करनी पड़ेंगी। कोई है? जी, जेंग तियानयांग और लिन जीवेई पिता पुत्री को गिरफ्तार कर लो। सारे सबूत जमा करो और कानूनी अधिकारियों को सौंप दो। जी। जियांग चेन, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। ये सब इस औरत की वजह से है। ये सब इसी की साजिश थी। इसी ने मुझे बहकाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप रह। तुम इस जहरीली औरत की वजह से ना होती तो मैं कभी इस हालत में नहीं आता। प्रॉब्लम इन जियांग चेन, तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम्हारी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिन जीवेई थी जिसने कहा कि वह मुझसे प्यार करती है और मुझसे सहयोग करने को कहा। उसने कहा कि वह तुम्हारे उस प्यार का फायदा उठा सकती है जो तुम्हें उससे है, तुम्हारे पूरे परिवार की संपत्ति हासिल करने के लिए। मैंने उसे समझाया था, उसने मेरी नहीं सुनी। ऐसा है क्या? लेकिन अभी लिन झेन ने कहा कि यह मामला तुम दोनों की साजिश थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जल्दी बोल, ये सब तेरी ही साजिश थी। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। जेंग तियानयांग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तो तेरा खराब हुआ है। एक मुंशी की बेटी और अमीर घराने की बेटी बनने का सपना देख रही थी। अब मुझे भी सजा मिलेगी। मैं कानून के हाथों में पड़ गया तो मेरा सब खत्म। जियांग चेन, यह सच में मेरे साथ नहीं है। जियांग चेन, मर जा। चेन बेटा, कैसे हो? चोट तो नहीं आई? माँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी देर रह गई थी। बस थोड़ा सा और जियांग परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाती। मैं मानने वाला नहीं। जेंग तियानयांग, तुम अभी भी वही हो, कपटी और क्रूर। फायदे के लिए कोई भी हद पार कर सकते हो। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। अगर लिंजन यह मूर्ख ना होता तो तुम्हारे माँ बाप पहले ही मर चुके होते। उस वक्त मुझे तुम्हारे पूरे परिवार की संपत्ति मिल जाती और तुम्हें यहाँ बेबस देखता। लेकिन इस बार तेरी यह इच्छा अधूरी रहने वाली है। तेरी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी, कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लिन झेन, अब तेरी बारी है। युवराज, जीवी अभी छोटी है, उसके पास आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। यह मामला तुम मेरे सिर पर डाल दो, तुम उसे छोड़ दो। पापा, आपको उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं। कोई भी बात हो, मैं आपके साथ हूँ। नहीं युवराज, आपका और उसका तो सगाई का वादा भी हुआ था ना। आपने उससे प्यार भी तो किया था, है ना? आप जीवी को छोड़ दीजिए। दो होकर पार में बाइकुल बातों के कार भारमे को। उसे छोड़ दो, उसे अगली बार तैयारी करके आने दो। फिर से मुझे मारने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं आज से ही जीवी को लेकर चला जाऊंगा। वह आगे जियांगझो में दोबारा नजर नहीं आएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता। बस करो जियांग चेन, मेरे पापा तो तुम्हारे सामने घुटने टेक चुके हैं। तुम और क्या चाहते हो? तुम्हारे घर की दौलत मैंने वो भी तो नहीं छीनी। तेरे माँ बाप भी यहाँ सही सलामत खड़े हैं। बातचीत से क्या नहीं सुलझ सकता? पापा उठिए। जियांग चेन जैसे इंसान वह इस लायक ही नहीं है कि तुम उससे भीख मांगो। जियांग चेन, आज की सारी बातें मैं यह मान सकती हूँ कि कभी हुई ही नहीं। आज से तुम अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लूंगी। हम पिता पुत्री अब तुमसे कोई लेना देना नहीं रखेंगे। तुमने मुझे मारा? हाँ, मैंने तुझे मारा है। लिन जीवी, मुझे सच में नहीं पता तुझे यह हिम्मत किसने दी कि तू यहाँ आकर ऐसी बातें बोल सके। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तेरा पिता तेरी एक छोटी सी उम्मीद के लिए जमीन पर घुटने टेके हर किसी से भीख मांग रहा है। तेरे दिल में जरा सी भी पछतावा नहीं है? मैं कभी मैं सच में नहीं समझ पाता कि तू सच में बेवकूफ है या नाटक कर रही है। और यह है वो आदमी जिस पर तू मरती है। जब उसके अपने फायदे को नुकसान पहुंचता है या खतरा आता है तो सबसे पहले वह तुझसे सारा रिश्ता तोड़ लेता है। तुझ पर पैर रखकर सारा पैसा हड़पने को तैयार है। अगर तू उससे शादी करती तो क्या तू सच में वह जिंदगी जी पाती जो तू चाहती है? जियांग चेन, तुम्हें क्या हक है मुझे सबक सिखाने का? तुम तो बस तियानयांग के लिए मेरे प्यार से जलते हो। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे सब कुछ देते, अपनी दौलत भी शामिल। मैं तुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं जिससे प्यार करता था
वह बचपन की वह तू थी जो लोगों को रंगीन चश्मे से नहीं देखती थी। वह तू थी जो चाहे कोई कुछ भी कहे हिम्मत से सामने आकर जवाब देती थी। लेकिन अब तेरी नजरों में सिर्फ पैसा है, सिर्फ दूसरों की झूठी तारीफें हैं। लिन जीवी, आज की तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। छोड़ो, अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। माँ, पापा, चलो हम चलते हैं। ठीक है। जियांग चेन, तुम यह मत सोचना कि ऐसा करके मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें बता दूं, यह कभी नहीं होने वाला। माँ, मुझे लगा था कि मैं तुम लोगों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, मैं और तुम्हारे पापा दोनों ठीक हैं। हम दोनों यहाँ खड़े तो हैं ना? लेकिन अभी अभी लिन जैन ने उसने साफ साफ कहा था। बी लिन जैन ने बी अभी। अरे नादान, तू हमारी, मेरी और तेरी माँ की मौत का इंतजार कर रहा था क्या? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो डर गया था कि आप लोग। तू कल सुबह जब वापस आया था तो बहुत साफ इशारा कर दिया था कि हम लिन जैन से सावधान रहें। अगर मैं और तेरी माँ फिर से उसके जाल में फंस जाते तो हमारी ये 40-50 साल की जिंदगी बेकार ही गुजर जाती, है ना? तुम बेटे से अच्छे से बात नहीं कर सकते क्या? आज सुबह लिन जैन ने हम दोनों को बेवकूफ बनाकर नींद की गोलियां पिला दी और फिर घर का गैस चालू कर दिया। वो आग लगाकर हादसा बनाना चाहता था ताकि मुझे और तुम्हारे पापा को मार सके, लेकिन उससे एक चूक हो गई। उसने आग लगाने का काम किसी और को सौंपा। जब वो शख्स काम करने ही वाला था तो तुम्हारे पापा के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। ओह, समझ गया। मुखिया जी, लिन जैन और उसकी बेटी और झेंग तियानयांग को काबू कर लिया गया है। बस आपके एक इशारे की देर है, हम उन्हें कानूनी विभाग में पहुंचा देंगे। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? जियांग चेन, तुम्हारा क्या ख्याल है? चेन बेटा, आखिरकार जीवी तुम्हारी मंगेतर तो थी। अगर हम उसे सच में जेल भेज देंगे तो तुम्हारे जियांग परिवार की कमान संभालने में लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। शायद। माँ, मैं जानता हूँ आप दयालु हैं, लेकिन लिन जीवेई और उन दोनों ने हमारे पूरे परिवार की जान लेने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ, लेकिन छोड़ो, वैसे भी लिन जीवेई अब कुछ भी नहीं बची है। मेरे ख्याल से अब वह कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेहतर होगा कि हम उन पिता पुत्री दोनों को जियांगझोउ से निकाल दें ताकि हम उनसे फिर कभी न मिलें। लेकिन माँ, इस झेंग तियानयांग को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसे कानूनी विभाग को सौंपकर कानून के मुताबिक सजा दिलानी चाहिए। ठीक है। जाओ। जी ठीक है माँ, अब उनकी बात नहीं करते। 3 दिन बाद आपकी 50वीं सालगिरह है। इस बार बेटा जरूर आपके लिए अच्छे से जश्न मनाएगा। माँ तो बस यही चाहती है कि तुम मेरे साथ रहो और सुरक्षित बड़े हो जाओ। माँ, आप चिंता न करें। बेटा, आगे से हर दिन आपके पास रहूंगा। वापस चलते हैं। लिन जैन, लिन जवी, जियांग परिवार की मैडम ने तुम दोनों के साथ पुराने रिश्ते को देखते हुए और दयालुता दिखाते हुए इसलिए नहीं चाहती कि तुम्हें कानूनी संस्थाओं के हवाले किया जाए। लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों को तुरंत जियांगझोउ छोड़ना होगा और जीवन भर के लिए वापस नहीं आना है। मैडम का धन्यवाद कर देना। ये हो ही नहीं सकता। वह मुझे इतना चाहता है, वह मुझे जियांगझोउ से कैसे निकाल सकता है? झेंग तियानयांग ने जानबूझकर हत्या की कोशिश की है। उसे न्यायिक ब्यूरो को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपा जाएगा। मैं मानता नहीं। ले चलो इन्हें। जीवी, चलो हम चलते हैं। मैं क्यों जाऊं? पापा, जरूर जियांग चेन ने अपने पापा से कहा होगा कि हमें न्याय विभाग न भेजे। वह जरूर मुझसे प्यार करता है। वह अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है। नहीं, मुझे उससे जाकर साफ साफ पूछना है। जिवी, यंग मास्टर, एक युवती आपसे मिलना चाहती है। मुझसे? जी हाँ, अभी बाहर आंगन में इंतजार कर रही हैं। जियांग चेन, पापा, माँ। जियांग चेन, रोना बंद करो। अगर अंकल और आंटी स्वर्ग में हैं और तुम्हें इतना दुखी देख रहे हो तो उन्हें भी दुख होगा। पापा, माँ। अंकल आंटी के जाने से पहले उन्होंने तुमसे कुछ कहने को कहा था। मेरे माता पिता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम लिन जवी पर भरोसा न करना। लिन जवी और झेंग तियानयांग ने मिलकर
सिर्फ तुम्हारा पैसा ऐंठने की साजिश रची है। मुझे लगता है अंकल आंटी ने जो कहा। तू झूठ बोल रही है जवी, ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। वह मेरे माता पिता की हत्या कैसे कर सकती है? तू झूठ बोल रही है। जियांग चेन, पिछले जन्म में माँ पापा ने हमारी शादी तय की थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और जिद करके लिन जवी से शादी की। यहां तक कि उसके लिए मैंने तुमसे नाता तोड़ लिया। आखिरकार तुम्हारी अच्छी सलाह को भी मैंने अनसुना कर दिया। चेन शुए, इस जन्म में मैं आखिरकार तुम्हें वापस अपने पास ला सका हूं। जियांग चेन, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चेन शुए, तुम आई कैसे? तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, जबकि खुद तुमने ही 15 दिन पहले कहा था कि मैं आंटी वू के जन्मदिन पर आऊं और 3 दिन पहले ही पहुंच जाऊं। क्या हुआ? मंगेतर भाग गई तो दिमाग भी साथ छोड़ गया। यंग मास्टर, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। क्या? जियांग चेन, मुझे पता है तुम अंदर हैं। मैं अब तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत बाहर आकर मुझसे मिलो। यह तुम्हारी मंगेतर की आवाज लगती है। वही है, लेकिन हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। उसे बाहर कर दो। जियांग परिवार उससे स्वागत नहीं करता। जी, शायद बाहर जाकर एक बार मिल लेना चाहिए। जरूरत नहीं है। आखिरकार वह तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई पूर्व पत्नी है। वह इतना चिल्ला रही है, थोड़ी देर में अंकल और आंटी की आराम में दखलंदाजी होगी। हाँ, कोरिन। तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने साफ साफ नहीं कह दिया? तुम और लिन जैन जियांग शहर से तुरंत चले जाओ, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। जियांग चेन, तुम अब मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? क्या यह तुम्हारा रवैया है? तुम सोचते हो कि मुझसे शादी न करके तुम इस तरह बेधड़क हो सकते हो? तुम मुझसे मिलने आए बस यही बातें करने के लिए? बेवकूफी की बात। अगर कोई और बात नहीं है, मैं अंदर चला जाता हूँ। जियांग चेन, मैं तुम्हारे साथ 8 साल रही। इन 8 सालों का समय, मेरे 8 साल की जवानी, सब इसमें बर्बाद हो गई। तुम अब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम आखिर एक मर्द हैं या नहीं? लिन जवी, तुम्हें यह मजाक नहीं लगता? इन 8 सालों में तुम लगातार झेंग तियानयांग के साथ गपशप कर रही थी। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ आकर मुझसे पूछने की? तो क्या हुआ? मैंने तुमसे शादी नहीं की है। मुझे चुनने का अधिकार है। हाँ? चेन शुई, तुम बाहर आ जाओ। जियांग चेन, वह कौन है? तुम देख नहीं पाते? वह मेरी नई पसंद भी है। मुमकिन नहीं। यह तो निश्चित मुझे चिढ़ाने के लिए एक लड़की ढूंढी है, मुझे परेशान करने के लिए। तुम्हें परेशान करने के लिए? लिंजवी, तुम गलत फहमी में है। अब तुम मेरे लिए बिल्कुल एक जरूरी नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। जियांग चेन, तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो। तुम सोचते हो मुझे पता नहीं है। तुम क्या चाल चल रहे हो? तुम बस एक लड़की ढूंढना चाहते हो, मेरे सामने लाना चाहते हो, मुझे तनाव में डालना चाहते हो, फिर बिना रुकते तुमसे फिर शादी करने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम रोज मेरे आसपास घूमते हो, मुझे बहुत परेशान करते हो। अच्छा, अगर मुझसे परेशान हो, अब तुरंत यहाँ से चले जाओ। कभी मेरे सामने नहीं आना। गेट के सुरक्षा कर्मी को बता दो आगे से इस लड़की को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। गेट क्रीट। जियांग चेन, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं, तारीफ मैं ये करके भी दिखाऊंगा। इसे यहाँ से बाहर निकालो। जी सर। जियांग चेन। मैडम, कृपया यहाँ से चली जाएं। जियांग चेन, उम्मीद है तुम्हें पछतावा ना हो। जियांग चेन, जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे माफ नहीं करना। मैडम, क्या मैं आपको कोई ड्रेस दिखाऊं? ये सारे कपड़े मेरे लिए पैक कर दो और तुम्हारी दुकान के नए डिजाइन वो भी मुझे चाहिए। मैडम, आप इतना सब लेने के लिए तैयार हैं? इन सब कपड़ों की कीमत मिलाकर 10 लाख से ऊपर जाएगी। क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जिसके पास 10 लाख नहीं है? बिल्कुल नहीं मैडम। तो फिर जल्दी से पैक करो। जी। जवई, वांगलिंग जाओ। यू सच में तुम हो? मुझे लगा था मैं गलत पहचान रही हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद से हम मिले ही नहीं। हाँ ना, इतने साल हमसे संपर्क ही नहीं किया। मैडम, आपके कपड़े पैक हो गए हैं। जिवेई, ये सब तुमने खरीदा है?
ये तो इस सीजन के नए डिजाइन है। जवेई, तुम इतनी अमीर हो गई? इतनी भी नहीं, बस थोड़ा बहुत है। कार्ड से। जी मैडम। अगर मैं गलत नहीं देख रही तो वो कार्ड हुआशिया बैंक का डायमंड मेंबर कार्ड है ना? मैंने सुना है कि उसमें करोड़ों रुपए होने चाहिए। जवेई, तुम्हारे पास तो थोड़े से कहीं ज्यादा है। ये सब मेरे पति ने दिया है, कहते हैं पॉकेट मनी के लिए है। मैं तो लेना भी नहीं चाहती थी। तुम शादीशुदा हो? हाँ। तुम्हारे पति इतने अमीर हैं, जरूर बहुत सफल होंगे। तुम मुझे और जिलिंग को मिलवा दो ना कभी। मिलवाने की जरूरत नहीं, तुम सब उसे जानती हो। हम जानते हैं। वो है जियांग चेन। क्या? जवेई, तुमने जियांग चेन से शादी कर ली? वही जो कॉलेज में हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे चाटुकार बना रहता था। हाँ। जवेई, तुम्हें क्या सूझी? उस समय कॉलेज में तुम्हें कम से कम 10 लोग चाहते थे। तुमने आखिर उस चाटुकार को क्यों चुना शादी के लिए? चाटुकार में क्या बुराई है? मैं जब चाहूँ बुला लूं, जब चाहूँ भगा दूं। मैं कहूँ पूरब जाओ तो वह पश्चिम की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन तुम्हारे मन में क्या तकलीफ नहीं होती? नहीं होती। हालांकि मैंने उससे शादी की है, लेकिन मैं जो चाहूँ वही करती हूँ और मुझे पैसे भी मिलते हैं। तुम लोगों को पता नहीं है ना? जियांग चेन वो है जियांग परिवार का इकलौता बेटा। जियांग परिवार, वही जियांगझो वाला? इस तरह के परिवार के वारिस को मेरा चाटुकार बनने का मौका मिला है। क्या यही उसके अस्तित्व का मतलब नहीं है? वेटर, इन कपड़ों की 2 एक जैसी पैकिंग करो और इन्हें दे दो। ठीक है। हमें दे रही हो? जीवेई, ये ठीक नहीं है ना? हम इसमें बुरा क्या है? वैसे भी जियांग चेन ने जो पैसे दिए हैं मैं उन्हें खर्च भी नहीं कर पाती, तो हम दोनों जीवेई का शुक्रिया अदा करते हैं। मैडम माफ कीजिए, आपके कार्ड में अभी एक पैसा भी नहीं है। अब तो आपके हाथ में जो कपड़े हैं उनमें से एक भी नहीं खरीद सकती। क्या तुमने कोई गलती तो नहीं की? यह कैसे हो सकता है? एक पैसा भी नहीं है? मैडम, मैंने 3 बार कोशिश की है और पक्का किया है कि आपके कार्ड में एक पैसा भी नहीं है। नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? हटो। जियांग चेन, तुम्हें क्या हक है मेरा कार्ड रोकने का? वह कार्ड मैंने तुम्हें पहले इस्तेमाल के लिए दिया था, लेकिन अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, तो मैं उसे क्यों न रोकूं? तुम ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। मैं तुमसे कहती हूँ, इसकी कल्पना भी मत करना। माफ कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रखता हूँ। तुम 3 दिन बाद? क्या मेरा जन्मदिन नहीं है? जियांग चेन, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरा कार्ड रोक दिया। असल में तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे सरप्राइज देकर मुझे मनाना चाहते हो, लेकिन तुम ज्यादा सोच रहे हो। इस बार की जन्मदिन पार्टी में मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। जीवेई, तुम्हारा कार्ड? जियांग चेन ने कहा कि यह कार्ड एक्सपायर हो गया है। कल बैंक जाकर नया बनवाएंगे, इसलिए अभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। जीवेई, तुम हमें धोखा तो नहीं दे रही हो ना? मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो 3 दिन बाद जियांग चेन किन्हुआंग होटल में मेरी जन्मदिन पार्टी रखेगा। उस समय तुम लोग कॉलेज के दोस्तों को लेकर आ जाना, ठीक रहेगा ना? किन्हुआंग होटल, वही जो जियांगजो का सबसे टॉप लेवल होटल है। मैंने सुना है वहाँ एक बार खाने का बिल भी 10,000 से शुरू होता है। जीवेई, जियांग चेन वहाँ तुम्हारे लिए जन्मदिन पार्टी रखने को तैयार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उस समय तुम लोग देखना यह परिवार का वारिस मेरे लिए कितना आज्ञाकारी है। वाह जीवी, सच कह रही थी। जियांग चेन यहाँ तुम्हारे लिए है, यहाँ तुम्हारा जन्मदिन पार्टी कर रहा है। बिल्कुल, अभी अंदर जाएंगे, यहाँ से ज्यादा शानदार होगा। मैडम इनविटेशन कार्ड दिखाएं प्लीज। इनविटेशन कार्ड? कौन सा इनविटेशन कार्ड? आज के पार्टी के आयोजक पार्टी में आने वाले विशिष्ट अतिथियों अलग अलग इनविटेशन कार्ड दिए हैं। जिनके पास इनविटेशन कार्ड है उन्हीं को आज की पार्टी में आने का अधिकार है। अगर नहीं है तो अंदर नहीं आ सकते। ओह, इनविटेशन कार्ड की बात भी कैसे आ गई? जीवी, जियांग चेन तुम्हें पहले नहीं दिया इनविटेशन कार्ड? दिया, बिल्कुल दिया। मेरे पति मेरे जन्मदिन की पार्टी कर रहे हैं, इनविटेशन कार्ड न दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर इनविटेशन कार्ड जल्दी दिखाओ, हम सब देखें। जियांग फैमिली तुम्हारे लिए, इस बहू के लिए कितना भव्य जन्मदिन पार्टी बनाया है। हाँ, बचपन से आज तक मैं ऐसी शानदार जगह नहीं आई। इतनी शानदार जगह आज अगर नहीं होती जीवी यह दोस्त, मैं जीवन भर अंदर नहीं आ पाती। हाँ, ठीक है। अच्छा जियांग चेन, मेरे जन्मदिन की पार्टी कर रहे हैं और मुझे बाहर रोकने की हिम्मत? देखती हूँ अभी तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। यह महिला तुम इस बैग में कई बार ढूंढ चुकी हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारा हाव भाव बिल्कुल इनविटेशन कार्ड नहीं है,
है ना? शोर क्यों मचा रहे हो? पता है ये जन्मदिन पार्टी किसके लिए है? किसके लिए है? यह जियांगजो की जियांग फैमिली के बेटे जियांग चेन है। खास तौर पर अपनी पत्नी के लिए, हमारी जीवी के लिए बनाया है। अगर हमारी जीवी नहीं होती, तुम लोग यहाँ स्वागत करने का अधिकार भी नहीं होता। बिल्कुल तुम्हें नौकरी का मौका दिया और तुम समझ नहीं रहे। जीवी, इनविटेशन कार्ड जल्दी दिखाओ। इस नौकर के मुंह पर फेंक दो। मैं सबसे नफरत करती हूँ ऐसे घमंडी लोगों से। विशिष्ट अतिथियों, हम दोनों तुम्हें रोक नहीं रहे हैं, बल्कि ऊपर से आदेश है। अगर इनविटेशन कार्ड नहीं है तो बिल्कुल अंदर नहीं आ सकते, तो कृपया हमें मुश्किल में न डालें। ठीक है, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी, लेकिन उसका बर्ताव अभी तुम्हारे सुपरवाइजर आने के बाद मैं सच बताऊंगी। तब उसे खुद तुम्हें सजा देने देंगे। हाँ, जीवी इनविटेशन कार्ड जल्दी दिखाओ। हाँ, दिखाओ ना। मैं इनविटेशन कार्ड, मेरा इनविटेशन कार्ड शायद छूट गया है। क्या जीवी, तुम फिर से ढूंढो। अच्छे से इतना महत्वपूर्ण चीज कैसे भूल सकती हो? हाँ ना, मैंने तो घर वालों से कह दिया है कि आज रात का खाना मत रखना। मैं जियांगझो के सबसे शानदार होटल में बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अगर एक तस्वीर भी नहीं खींच पाई तो वापस जाकर क्या बताऊंगी? मैं जीवी, तुम फिर से कोई तरीका सोचो ना। ठीक है, सुनो, यहाँ अंदर जो बर्थडे पार्टी है वो मेरे हैबी ने मेरे लिए आयोजित की है। ये इनविटेशन मैं आज बस भूल गई थी लाना। अगर तुम अभी रास्ता छोड़ दो तो मैं अपने हैबी से सिक्योरिटी हेड को बोल सकती हूँ कि तुम्हारी तारीफ करें, लेकिन अगर अब भी रोके रहे तो तुम्हारी नौकरी आज ही खत्म हो जाएगी। माफ करना, नहीं हो सकता। तुम अंदर जो लोग आने वाले हैं वो सब जियांगझो के अमीर और ताकतवर लोग हैं। उनसे जुड़ने की कोशिश करने वाली गोल्ड डिगर लड़कियां बहुत हैं। मुझे कैसे पता तुम लोग कैसे हो? अगर हमने तुम्हें अंदर भेज दिया और कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई तो जिम्मेदार हम दोनों भाई होंगे। हाँ, क्या तुमने कहा हम गोल्ड डिगर हैं? जीवी, जल्दी से जियांग चेन को फोन करो। उसे अभी तुरंत यहाँ बुलाओ। इस गार्ड को निकाल दो और फिर घुटने टेक कर हम सबसे माफी मांगो। हाँ, घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। मैंने कहा यहाँ अंदर जो बर्थडे पार्टी है वो जियांग परिवार के बड़े बेटे ने मेरे लिए रखी है। तुम्हारी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत, तुम मौत को बुला रहे हो। ओह, सच में? लिन, जीवी, मुझे कैसे नहीं पता कि ये बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए है? यंग मास्टर। जियांग चेन, आज जवी का जन्मदिन है और यहाँ तो जियांगझो का सबसे शानदार होटल है। ये बर्थडे पार्टी अगर तुमने जवी के लिए नहीं रखी तो फिर किसने रखी है? और हाँ, ये गार्ड, तुम इसे सबक सिखाओ। इसने अभी हम सबको रोका, अंदर जाने नहीं दिया। याद रखो, आज तो तुम हमारी जवी का जन्मदिन मनाने वाले हो। अभी तो दरवाजे पर ही हैं। ऐसे लोगों ने मूड खराब कर दिया। हाँ, ओ ये बच्चू गार्ड, तू अब भी शान दिखा रहा है। हम सबको रोकने की हिम्मत। सुन ले, ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। आज तुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। जब तुम्हारे पास इनविटेशन ही नहीं है। तू जवाब भी दे रहा है। मैं जियांग चेन, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मेरे आदमी को मारने की हिम्मत तू कौन सा बच्चू है? जियांग चेन, तुम जीवी देखो, तुम्हारे पति साहब कुछ गार्ड्स के लिए हम परेशान कर रहे हैं। हबी लिन जीवी, मैं कब तुम्हारा पति बन गया? जियांग चेन, तुम्हारा मतलब क्या है? जीवी ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुमसे शादी करने के लिए उसने हमारे कॉलेज के उस जमाने के हॉटेस्ट लड़के झेंग तियानयांग से सारे रिश्ते तोड़ दिए। क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि वह तुमसे कितना प्यार करती है? मेरे लिए? लिन जीवी, तुम्हारे झूठ सचमुच बिना सोचे समझे निकल आते हैं। जियांग चेन, तुम क्या कह रहे हो? बस करो यूयू। जियांग चेन, मुझे पता है तुम आज ये बर्थडे पार्टी मुझसे माफी मांगने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं पहले ही साफ कह देती हूँ, यह सिर्फ एक मौका है मुझसे माफी मांगने का। इस सब के बाद तुम्हें मेरे पापा को खुद जियांगझो वापस ले जाना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें माफ करूंगी या नहीं, यह मेरे मूड पर निर्भर करेगा। कभी मैं सचमुच नहीं समझ पाता कि आखिर यह आत्मविश्वास तुम्हें किसने दिया है। लिन जीवी, मैंने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हें लगता है कि मैं यह बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? तुम यह पार्टी मेरे लिए नहीं कर रहे। मेरे अलावा तुम पर और कौन सी लड़की फिदा होगी? जियांग चेन। जियांग चेन, तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? मैं किसे लाऊं? ये तुम्हें क्या? जियांग चेन, तुम यह थोड़ा ज्यादा हो गया। हालांकि हम नहीं जानते कि तुम्हारे और जीवी के बीच क्या झगड़ा हुआ है, लेकिन तुम दोनों को बस अच्छे से बात करके सुलझा लेना चाहिए। तुम बाहर जाकर दूसरी लड़की ढूंढ लाई। तुम ऐसा करके उन बेवफा मर्दों से क्या अलग हो? बिल्कुल सही। और तुम यह लड़की, क्या तुम्हें नहीं पता कि जियांग चेन की शादी हो चुकी है? एक शादीशुदा आदमी पर भी हाथ साफ करने आ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अब भी हंस रही हो ना? क्यों नहीं हंसूं? तुम लोगों की सोच सुनकर मुझे हंसी जरूर आएगी। बस, मैं और जियांग चेन 8 साल से साथ हैं। मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ कि वह कैसा इंसान है। उसके दिल में शुरू से अब तक जिससे प्यार किया है वह सिर्फ मैं ही हूँ।
हालांकि वह अभी तुमसे ऐसा कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ मेरा ध्यान खींचने की कोशिश है। तो अब तुम तुरंत जियांग चेन को छोड़ दो। अगर मैं नहीं छोड़ूं तो? अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर मुझे मत कहना। तुमने मुझे मारा? लिन जीवी, याद रखना, मुझे फिक्र नहीं तुम्हारा और जियांग चेन का अतीत में क्या हुआ था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं और न ही जानना चाहती हूँ। साथ ही मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो, मैं वो टीवी सीरियल वाली बेचारी लड़कियाँ नहीं हूँ जिन्हें तुम हरा सकती हो। अगर तुम फिर से बदतमीजी करोगी तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा तुम्हें एक और थप्पड़ मारने में। जियांग चेन, उसने मुझे मारा है। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? क्यों? तुम्हें मारा गया क्योंकि तुम मार खाने के काबिल हो। ठीक है जियांग चेन, तुम यह मत भूलना कि तुमने मुझे कैसे पटाया था। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने यह सब देखा है। अगर आज तुमने अच्छा व्यवहार किया तो शायद मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूं। लेकिन अगर तुम्हारा व्यवहार मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो लिन जिवेई। तुम्हारी माफी मेरे लिए क्या कोई अनमोल चीज है? मुझे लगता है मुझे तुम्हारी इस माफी की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुमसे हजारों लाखों गुना बेहतर इंसान है। लिन जिवेई, पहले मेरा तुम पर एक नजर डालना तुम्हारे लिए सम्मान की बात थी। अब मेरी नजरों में तुम हो ही नहीं। तुम अब मेरे लिए एक छोटी सी प्यारी चीज जैसे हो। चेंज आओ, चलो हम चलते हैं। दो जियांग चेन, तुम रुको। माफ करना, अभी वहां परिस्थिति ऐसी थी। कोई बात नहीं। दरअसल जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं बहुत खुश हुई। तुम, अरे हाँ, सच में नहीं सोचा था कि तुम लिन जिवेई को थप्पड़ मारने की हिम्मत करोगी। मैं आमतौर पर बहुत शालीन रहती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिन जिवेई बहुत घृणित है। क्या तुम डर गए? बिल्कुल नहीं। और एक बात, तुम चिंता मत करो, आगे से मैं हूं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें लिन जिवेई जैसी लड़की पसंद आएगी। और तुमने उसे सब कुछ साफ साफ समझा दिया था। फिर भी उसे लगा कि तुमने अपनी माँ के लिए जो जन्मदिन का समारोह तैयार किया वह खास तौर पर उससे माफी मांगने के लिए था। पहले उसे पसंद करना मेरी अंधी मूर्खता थी, लेकिन अब मैं सचेत हो गया हूं। अब मुझे पता है कि मुझे किसकी कद्र करनी चाहिए। आज मेरी माँ का जन्मदिन है। शोर शराबा ठीक नहीं। अगर वह अंदर आई और शांति से रही, कोई उपद्रव नहीं किया, तो मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर वह अभी भी अपनी हट पर अड़ी रही तो मुझे माफ करना। मेरे माता पिता के आने से पहले मैं तुम्हें अच्छे से घुमाता हूँ, ठीक है? जियांग चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और औरत से मुझे मरवाने की? मैं तुमसे बैर लेकर रहूंगी। जिवेई, भले ही जियांग चेन जियांग परिवार का उत्तराधिकारी है, लेकिन इस बार तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। उसे याद रखने दो। 10 करीब। हाँ बिल्कुल, आदमी एक बार गलती करे तो उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। माफ कीजिए मैडम। कृपया अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं। इनविटेशन कार्ड। वो जो अभी अंदर गया वो मेरा पति है। तुमने देखा नहीं क्या? भले ही उसके साथ कोई और औरत हो, फिर भी वो मेरा पति है। माफ कीजिए, हम सिर्फ इनविटेशन कार्ड मानते हैं। तुम जीवी, अब क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। 2 सोल, आप लोग। हम अंदर जा सकते हैं। हाँ, ओह, मुझे पता चल गया। यह जरूर जियांग चेन है। उसने सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया होगा हमें अंदर आने देने के लिए। ओह, पहले वो औरत मौजूद थी तो उसे शर्म आ रही थी हमें सीधे अंदर आने देने में। अब वो औरत चली गई तो उसने सिक्योरिटी गार्ड को फोन कर दिया। भी हाँ, यही हुआ होगा। जियांग चेन, तो तुम वही हो जिसे जरा सी भी मौका मिले मेरी चापलूसी करने वाला चाटुकार। लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। चलो हम चलते हैं। वाह, वाह, क्या यह हमारे जियांगजो की नंबर 1 होटल की सजावट है? जीलिंग, जरा इन लाइट्स को देखो और यह कालीन। एक नजर में ही पता चलता है बहुत कीमती है। सोचा नहीं था यह जियांग चेन जो बाहर से जीवी की परवाह नहीं करता, उसने चुपके से इतना पैसा खर्च कर दिया तुम्हारे बर्थडे पार्टी की सजावट के लिए। सही कहा। अगर जीवी का स्टेटस न होता तो हम जैसे लोग शायद इस जन्म में यहाँ कभी ना आ पाते। बिल्कुल। यह कुछ भी नहीं है। पहले जब जियांग चेन ने मुझे प्रपोज किया था उसका दिखावा इससे कहीं बड़ा था। आज सब लोग खूब खाएं, पिएं और मजे करें। सब कुछ का बिल मैं भरूंगी। वाह, जरा चक्कर तो देखो, स्वाद लाजवाब है। यह भी तो बढ़िया है। जीलिंग, देखो, अगर मैं गलत नहीं देख रही तो यह वही है ना जिसे रोम ने कॉन्टी कहते हैं? हाँ, सही पहचाना। यह वाइन मैंने सिर्फ टीवी में देखी है। किसी और दुकान में तो यह संग्रहालय की शान होती है। सोचा नहीं था इसे इतनी आसानी से यहाँ रख दिया गया है। हाँ। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो?
आज जियांग परिवार के मुखिया की पत्नी की बर्थडे पार्टी है, बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम इस होटल के मैनेजर हो? वहाँ बुफे में खाना थोड़ा कम पड़ रहा है, तुम वेटर को बुलाकर और लाने के लिए कहो। और लाने के लिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुफ्त में खाने पीने की? क्या तुम लोगों को पता है आज किसकी बर्थडे पार्टी है? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम जानते हो ये कौन है? मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। आज जियांग परिवार के मुखिया की पत्नी का जन्मदिन है। जियांग परिवार के लोग आने से पहले तुम लोग तुरंत रुक जाओ अपना सारा बर्ताव, नहीं तो थोड़ी देर में भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जियांग परिवार के मुखिया की पत्नी। जीवी, क्या यह जन्मदिन की पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है? हाँ, जीवी जियांग परिवार के मुखिया की पत्नी क्या जियांग चेन की माँ नहीं है? हाँ, क्या यह जन्मदिन की पार्टी जियांग चेन ने अपनी माँ के लिए आयोजित की है? नहीं हो सकता, यह जन्मदिन की पार्टी, यह पार्टी निश्चित रूप से जियांग चेन ने मेरे लिए आयोजित की है। तुमने जरूर गलत सुना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार जियांग चेन कभी अपनी माँ के लिए जन्मदिन की पार्टी नहीं करता, बल्कि मेरा हर साल का जन्मदिन वह बड़े धूमधाम से मनाता है। तो यह जन्मदिन की पार्टी निश्चित रूप से जियांग चेन ने मेरे लिए की है। बिल्कुल सही मैनेजर, शायद आपको पता नहीं है, यह लिन जीवी जियांग परिवार की बहू है, जियांग परिवार के उत्तराधिकारी जियांग चेन की पत्नी। पत्नी? जियांग साहब ने 3 दिन पहले अपनी ही शादी में अपनी मंगेतर को जियांग शहर से निकाल दिया था। यह एक और पत्नी कहाँ से आ गई? क्या वही मंगेतर है? नहीं, यह मामला जियांग साहब को साफ बताना होगा। तुम क्या देख रही हो? क्या तुमने नहीं सुना हमारी जेवी की क्या हैसियत है? जल्दी जाकर खाना लेकर आओ। बिल्कुल, तुम्हारे यहाँ जन्मदिन की पार्टी हो रही है, यह तुम्हारे होटल के लिए सम्मान की बात है। अगर तुमने हमारा अपमान किया तो तुम्हारा होटल तुरंत बंद करवा देंगे। हम लगता है आज की यह जन्मदिन पार्टी सच में जियांग चेन ने मुझे खुश करने के लिए आयोजित की है, नहीं तो उसके माता पिता अब तक नहीं आते। दोस्तों, आज जो चाहे खाएं, पिएं, मौज करें, सबका बिल मैं भरूंगी। वाह! हेलो जियांग साहब, एक बात आपको बतानी है। हेलो जियांग साहब, एक बात आपको बतानी है। एक महिला है जो दावा कर रही है कि वह आपकी मंगेतर है। वह कई दोस्तों के साथ आई है और यहाँ मौज कर रही है। वह तो यहाँ तक कि आपकी माँ के लिए रखी वाइन भी खोलने वाली है। क्या? लिंजीवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कृपया उसे रोकने में मेरी मदद करें, मैं अभी आ रहा हूँ। जी। लिंजीवी लोगों को लेकर मेरी माँ की जन्मदिन पार्टी में उत्पात मचा रही है, मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जीवी, यह वाइन वही है ना जिसे कहते हैं रोमने कॉन्टी? बिल्कुल। सच में? सुना है इस एक बोतल की कीमत लाखों रुपए है। मैंने पहले सिर्फ टीवी शोज में अमीर लोगों को पीते देखा है, लेकिन असल जिंदगी में कभी नहीं देखी। जीवी, क्या यह वाइन खोल सकते हैं? हम एक पैग ले लें? क्यों नहीं, बस एक बोतल वाइन है। अगर थोड़ी देर में कम पड़ जाए तो मैं उस होटल मैनेजर से तुम्हारे लिए कुछ और बोतलें खुलवा दूंगी। तुम्हारे ये शब्द सुनकर मैं कोई दिखावा नहीं करूंगी। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है इसे खोलने की। यह शराब जियांग सर ने अपनी पत्नी के लिए मंगवाई है। मैं देखती हूँ कौन खोलने की हिम्मत करता है। तुमने क्या कहा? मैं तुमसे कह रही हूँ। क्या मैंने अभी जो कहा वह साफ नहीं था? मेरा कहना है कि यह बर्थडे पार्टी जियांग चेन ने मेरे लिए आयोजित की है, उसकी माँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। अभी जवेई ने तुमसे कहा था हमारे लिए कुछ और खाने का सामान लाने को, क्या तुमने सुना ही नहीं? अब तो हिम्मत करके अंदर घुस आई हो हमें शराब खोलने से रोकने। तुम होती कौन हो? वे या फिर तुम यहाँ आई हो ताकि इस शराब का स्वाद भी चख सको? दोस्तों, आज तो मुझे लगता है ये बर्थडे पार्टी भी काफी बोरिंग है। क्यों ना हम कुछ मजा करें? ठीक है। तुम क्या करने वाली हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हिलना मत, ध्यान रखना, वरना यह शराब तुम्हारे कपड़ों पर गिर जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। रुको। जियांग चेन, तुम आ गए। आज की यह बर्थडे पार्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इसे तुरंत यहाँ से निकाल दो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो या नहीं? चुप रहो। जियांग चेन, तुमने मुझे मारा। जियांग चेन, तुमने एक औरत पर हाथ उठा दिया। तुम आदमी हो भी या नहीं? हाँ, हम तो हैं इस बर्थडे पार्टी के मेहमान।
तुम उन लोगों से निपटने की बजाय जो तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहे थे, यहाँ आकर अपनी ही पत्नी को मार रहे हो। जियांग चेन, तुमने तो बहुत निराश किया। मेरी पत्नी लिन जवेई, तुम सच में वही हो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। पहले दूसरों को बताती थी कि तुम अमीर घराने की बेटी हो, दो पंथरी तर, अब उन्हें बता रही हो कि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इन पहचानों के लायक भी हो? जियांग चेन, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है वह लिन जिवेई का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ रिश्ता जोड़ना ही है तो वह बस हमारे जियांग परिवार के पुराने मामूली मैनेजर की बेटी है, बस। अरे क्या? वह नकली कैसे हो सकती है? क्या? और तुम लोग जानते हो वह पूर्व मैनेजर क्यों है? क्योंकि उस लिन जिवेई ने पहले मेरे साथ सगाई का फायदा उठाकर बाहर लोगों को धोखा दिया। इसके अलावा उसने झेंग तियानेयांग और अपने मैनेजर पिता के साथ मिलकर मेरे माता पिता को मारने और मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी। यह कैसे मुमकिन है? लिन जवेई तो एक मैनेजर की बेटी निकली और जेंग तियानयांग के साथ मिलकर जियांग चेन के माता पिता को मार डाला। कोई आश्चर्य नहीं कि नीचे जियांग चेन ने लिन जवेई से इतनी बेरुखी से बात की और हमें लग रहा था कि जियांग चेन ने उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी उसने हमें लाने के लिए कहा, यहाँ उसकी बर्थडे पार्टी में। यह लिन जवेई कितनी ढोंगी और बनावटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोई मैनेजर की बेटी नहीं हूँ। मैं जियांग चेन की पत्नी हूँ, जियांग परिवार की बहू हूँ। सच में? जिवेई जिवेई के मालिक और मालकिन अब हम पिता पुत्री पर नाराज नहीं है। तू शोर मत कर, मेरे साथ घर चल। हाँ, हमने अभी उसकी इतनी चापलूसी की थी। हमें लगा था कि भविष्य में वह हमारी मदद करेगी। उसके पिता को देखो, उसकी आर्थिक स्थिति तो हमसे भी खराब है। चल जिवेई, हार हुआ कि तो ना मत। मुझे छोड़ दो। यूकी, लिंगलिंग, तुम लोग उसकी बकवास मत सुनो। ये आदमी मेरे पिता बिल्कुल नहीं है। मैं इसे नहीं जानती। हाँ, मैं जियांग परिवार की बहू हूँ। तू पागल हो गई है? जियांग चेन, तुमने ये सब इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तो इसीलिए तुमने ऐसा कहा? मैं कसम खाती हूँ, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। और ये बर्थडे पार्टी मुझे पता है तुमने अपनी माँ के नाम पर मेरे लिए ही करवाई है, खास तौर पर मेरे लिए आयोजित की है ना? मैं कसम खाती हूँ, अगर तुम अभी माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जरूर माफ कर दूंगी। मैं आगे से हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। लिन जिवेई, अब तक बात यहाँ तक आ पहुंची है और तुम अब भी सोच रही हो कि मैं तुमसे माफी मांगूं? तुम्हें यह नहीं लगता कि यह बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए तैयार की गई थी? अच्छा, तो मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा कि तुम कितनी हास्यास्पद हो। तुम्हारा क्या मतलब है? ले आओ। यंग मास्टर जियांग, खोल दो, ये है। मैडम, यह यंग मास्टर जियांग और मिस मू द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया बर्थडे गिफ्ट है। माँ, इस हार का नाम डेजर्ट स्टार है। यह मैंने और चेन शू ने पूरे जियांगझो में घूम घूम कर आपके लिए विशेष रूप से चुना है। असल में मैंने चुना था, तुमने बस पैसे दिए। आंटी वू, मैंने इस हार को देखते ही महसूस किया कि यह आपके व्यक्तित्व के साथ बिल्कुल मेल खाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हार मुझे भी बहुत पसंद आया। आंटी वू, आपको जन्मदिन की बधाई। आप दोनों ने बहुत मेहनत की। लिन जिवेई, अब भी तुम्हें लगता है कि यह बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए है? यह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं यकीन नहीं करती। तुम्हारे दिल में तो सिर्फ मैं ही हूँ। तुम्हें क्या हक है उनके लिए इतना अच्छा बनने का? मैं इजाजत नहीं दूंगी कि तुम उनके लिए इतने अच्छे बनो। और तुम, क्या तुम्हें लगता है कि जियांग चेन सच में तुमसे प्यार करता है? उसके दिल में तो सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं। बस करो। यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। कोई है? मैडम की बर्थडे पार्टी में उपद्रव करने वाले को पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। जिवेई, जियांग चेन, ये चेन शू, पिछले जन्म में मैंने न सिर्फ तुम्हें खोया बल्कि तुम्हें चोट भी पहुंचाई। इस जन्म में मैं नहीं चाहता कि यह सब दोहराया जाए। चेन शू, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो?
इस जन्म में तुमने सही चुना। क्या तुम भी?